How to calculate quantity of cement, sand and aggregate in slab। आज के इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि जब हम छत की भराई करते हैं तो उसमें सीमेंट कितना लगेगा, उसमें रेत कितना लगेगा और बजरी कितने लगेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लॉट है। ये 5 मरले का प्लॉट है। जब 5 मरले के प्लॉट में हम छत की कंक्रीट करेंगे तो उसमें कितना सीमेंट, कितना रेत और बजरी लगेगी तो ये हम मालूम करेंगे। तो इसकी लंबाई 45 फुट है और इसकी चौड़ाई 25 फुट है और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई, वो 6 इंच है। तो इस 6 इंच को हम तकसीम करेंगे 12 पे तो ये भी फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेशो ऑफ कंक्रीट हमारे पास 1:4 है। 1:4 कंक्रीट हम करेंगे। इसमें एक जो है वो सीमेंट हम लेंगे, 2 हम रेत लेंगे और 4 हम बजरी लेंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। छत का वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यानी छत का लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई ये हम लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास छत का वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज इक्वल टू इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो लंबाई हमारे पास 45 फुट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फुट है और इसकी मोटाई 0.5 फुट यानी 6 इंच है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमारे पास आ जाएगा 562.5 क्यूबिक फुट वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम है, इसको वेट वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो इसको हम 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1.54 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने लेना है। तो फार्मूला इज इक्वल टू 562.5 ज़रब 101.54 1.54। तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक फीट। तो इतना क्यूबिक फीट हमारे पास कंक्रीट लगेगा इस छत में। इसके बाद हम मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, यानी सीमेंट की जो रेशो हो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल रेशो पे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ। ड्राई वॉल्यूम हमने आगे जो हम मालूम किया था वही ड्राई वॉल्यूम के साथ हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास क्या है? तो रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास 1:4 हमारे पास रेशो ऑफ सीमेंट है। तो 1:4 को हम जमा करेंगे, इन तीनों को जब जमा करेंगे तो 7 हमारे पास टोटल रेशो आ जाएगा जो फार्मूले में ऊपर है। तो उसमें ये पुट करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए हम करेंगे 1। तो 1 हमारे पास सीमेंट है, ऊपर लिखा हुआ है और नीचे फिर डिवाइड बाय 7 ये टोटल रेशो है। तो टोटल रेशो पे डिवाइड करेंगे। फिर इससे जो वैल्यू आएगी तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 866.25 क्यूबिक फुट है। तो इन तीनों को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा 123.75 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास सीमेंट की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारे पास है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बैग्स में। तो वॉल्यूम ऑफ एक बैग का वॉल्यूम 1.25 क्यूबिक फुट होता है। तो ये हमारे पास एक बैग का वॉल्यूम है।
तो टोटल जो हमारे पास क्यूबिक फुट है तो 123.75 क्यूबिक फुट, तो उसको हम इस डिवाइडेड बाय 1.25 क्यूबिक फीट, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बैग। नंबर ऑफ बैग हमारे पास 99 नंबर ऑफ बैग आ गए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैग ज़्यादा आ गए हैं, और जब हम कंक्रीट करते हैं साइड पे तो वहाँ पे नंबर ऑफ बैग 50 to 60 आते हैं। हमारे पास जो कंक्रीट की रेशो है वो है 1:4 कंक्रीट की रेशो है। हमने इस रेशो से जो सीमेंट फाइंड किया तो हमारे पास 99 सीमेंट बैग आ गए। तो साइड पे ये बैग कम क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है? तो वजह ये है कि हम एक बैग सीमेंट लेते हैं और 2 हैंड ट्रॉली रेत के लेते हैं और 4 हैंड ट्रॉली हम बजरी के लेते हैं। तो इसमें हम गलती ये करते हैं कि हमने बैग सीमेंट बैग ले लिया है बैग में, सही है, सीमेंट हमने बैग में ले लिया, और सैंड यानी रेत हम लेते हैं हैंड ट्रॉली में, यानी हाथ गाड़ी जिसे कहते हैं, तो उसमें हम लेते हैं। तो और बजरी भी हाथ गाड़ी में हम लेते हैं, 4 हाथ गाड़ियाँ। तो एक बैग का वॉल्यूम हमारे पास 1.25 क्यूबिक फुट है, और जो ट्रॉली का वॉल्यूम है वो है 2.5 क्यूबिक फीट, यानी एक ट्रॉली में 2 बैग आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास 50 आते हैं, 50 बैग आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 99 आते हैं। यानी अगर आपने ट्रॉली में लेना है तो फिर एक बैग आपने नहीं लेना, आपने 2 बैग लेने हैं। तो 2 ट्रॉली सैंड के होंगे और 2 ट्रॉली एग्रीगेट के होंगे। तो हम गलती करते हैं, इसकी रेशो हम सही नहीं डालते, उसमें सैंड और एग्रीगेट ज़्यादा हो जाता है और सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, क्योंकि एक ट्रॉली में 2 बैग आते हैं। अगर आपने ट्रॉली से लेना है तो फिर आपने 2 ट्रॉली सीमेंट और 2 ट्रॉली रेत के लेने हैं और 4 ट्रॉली आपने बजरी के लेने हैं। तो ये गलती हम करते हैं। और या इसके लिए आपने एक बॉक्स बनाना है तो वो बॉक्स आपका 1 क्यूबिक फीट का एक बॉक्स हो, तो उस बॉक्स के से आपने इसमें डालने हैं, सही है। इसके बाद हम मालूम करेंगे कि इसमें रेत कितना लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ सैंड, वही सेम फार्मूला है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो ऑफ कंक्रीट, और मल्टीप्लाई करेंगे हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारे पास आ जाएगा, जो रेशो ऑफ सैंड है, तो रेशो ऑफ सैंड हमारे पास 2 है, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल रेशो पे, टोटल रेशो ऑफ कंक्रीट जो हमारे पास 7 है, और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास जो कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम आया था वो 8866.25 था। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैंड का वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा 247.5 क्यूबिक फुट वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद हम बजरी को मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूला है, उसी तरह हम रेशो ऑफ एग्रीगेट, सिर्फ यहाँ पे एग्रीगेट चेंज हो जाएगा, रेशो ऑफ एग्रीगेट हो जाएगा यानी बजरी का, और डिवाइड करेंगे टोटल रेशो ऑफ कंक्रीट जो हमारे पास पहले से मौजूद है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो छत का पूरा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमारे पास आ जाएगा, रेशो ऑफ एग्रीगेट हमारे पास 4 है, रेशो ऑफ एग्रीगेट 4% हम एग्रीगेट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 7 पे। 7 हमारे पास कंक्रीट का जो रेशो है वो है, और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 866.25 है। तो सेम प्रोसीजर है, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 496 क्यूबिक फुट जो एग्रीगेट है वो आ जाएगा, बजरी आ जाएगी, यानी 5 सैकड़ा तकरीबन बनता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।